हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखने वाले हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 10। सी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, वो सब हमने देख लिया है। अभी व्हेन टू पार्टनर्स गेट इंसॉल्वेंट तो हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, हमें कैसा करना है, ये हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में समझेंगे। सी जैसे मैंने आपको बोला था कि डिसोल्यूशन जो है ये इजीएस्ट चैप्टर है। अगर आपको सारा टॉपिक, अगर आपको बीके टफ लग रहा है तो आप डिसोल्यूशन को सॉल्व कर लीजिए एंड इसमें आराम से आप स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सी स्टेप 1, असेट्स को क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। स्टेप 2, लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। स्टेप 3, असेट्स को रियलाइज करना है, देन रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करना है। उसके बाद जो भी लाइबिलिटीज है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज पे करना है एंड एट द एंड अगर कुछ पैसा बचा तो वो पार्टनर्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, सम को करते हैं। सो यहाँ पे अभी ये जो सम दिया है, प्रॉब्लम जो दिया है, श्वेता, नुपुर एंड सानिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशो 3:2:1। इनका रेशो क्या है, 3:2:1। अब ये रेशो जो है ये हमें कब काम आता है, जब रियलाइजेशन लॉस होगा या प्रॉफिट होगा तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा, ये रेशो हमें काम आएगा। अदरवाइज इस रेशो का हमें यहाँ पे एज सच कोई जो अगर लॉस है प्रॉफिट है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन में काम आएगा। एंड इन केस अगर जब भी कैपिटल डेफिशिएंसी होती है एंड एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, रिमेनिंग टू पार्टनर्स है, तो उस टाइम पे भी हमें जो रेशो है हमें उसको ध्यान में रखना पड़ता है। अभी नेक्स्ट है, their balance sheet are as follow, 31st March was as follow, balance sheet on 31st March 2019। sundry asset से रियलाइजेशन अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है। कैश एट बैंक, ये क्या है, ओपनिंग बैंक बैलेंस है। क्या है, ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल ऑफ सानिका, से सानिका का जो कैपिटल है ये क्या है, डेबिट बैलेंस है। लाइबिलिटीज का जो भी लाइबिलिटीज में जो कैपिटल है ये हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हम ट्रांसफर करते हैं। बट व्हेन योर कैपिटल इज ऑन असेट साइड दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। तो जो सानिका का कैपिटल है ये क्या है, डेबिट बैलेंस है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस, ओके। अभी यहां पर ये पार्टनर्स श्वेता, नुपुर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सनरी क्रेडिटर रियलाइजेशन अकाउंट। तो इतना हमने देख लिया है। सी असेट्स को रियलाइज करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि कैश बैंक जो है, ये कैश बैंक जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा। कैश बैंक जो है उसको ओपनिंग बैलेंस से हम इसे क्या करेंगे, कैश बैंक अकाउंट में डालेंगे। तो हम जो ये है, जो बैलेंस शीट का है, एटलीस्ट हम उसको क्या करते हैं, उसकी पोस्टिंग कर देते हैं। सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। श्वेता का कैपिटल है 65,000, नूपुर का है 15,000, ओके। देन कैश बैलेंस है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश बैंक कितना है, 5,000। सानिका का कैपिटल जो है डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस सानिका का है 10,000। तो हमने ये सारी चीजें कर ली है, ओके। हाँ, तो जो भी कैश बैंक को जो है बैंक में हमने ट्रांसफर कर दिया है। सानिका का जो कैपिटल है, ये जो डेबिट जो असेट में जो कैपिटल है उसे हमने क्या किया है, उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में शो किया है। देन लाइबिलिटीज में जो कैपिटल है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, देन उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर से रिलेशन अकाउंट में जाएगा। तो अभी हमारा सारा अरेंज, मतलब हमने सारा कुछ रेडी कर दिया है। अभी क्या करना है, सबसे पहला स्टेप असेट्स को हमें रियलाइज करना है। सी अभी रियलाइजेशन हम अकाउंट बनाते क्यों है, सी बिजनेस जो है, पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होती है तो पार्टनरशिप खत्म होती है तो बिजनेस कंटिन्यू होता है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बिजनेस डिसॉल्व हो गया है, पार्टनरशिप बिजनेस जो है डिसॉल्व हो गया है। तो यहाँ पे न्यू बैलेंस शीट नहीं बनेगा, बिजनेस कंप्लीटली बंद हो रहा है।
तो सी अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि एक शॉप मेरा चल रहा है, मैंने शटर गिरा दिया, बिजनेस बंद, ऐसा नहीं है। मेरी जो भी मेरे क्रेडिटर्स है उनको मुझे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। पहले जहां जहां मेरा पैसा है उसे मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा, देन मुझे देखना पड़ेगा मेरे पास कितना पैसा है, देन उसके हिसाब से क्रेडिटर्स को पे करना है। यहाँ भी सेम है, हम सारे एसेट्स को पहले क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे। रियलाइज करेंगे मतलब उसको बेचेंगे। जो भी पैसा आएगा तो उसमें सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस पे होगा, उसके बाद थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पे होगी। इनकेस अगर पार्टनर्स लोन है तो वो एट द एंड वो पे होगा, एंड पार्टनर्स लोन को हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है। सी बिकॉज जब बिजनेस बंद हो रहा है तो जो भी घाटा हो रहा है वो घाटा हम फेस करेंगे, हम सहेंगे, वो घाटा हम किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी सेम है, असेट बेचकर जो पैसा आता है सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करना है, उसके बाद थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पे करना है, एंड अगर कुछ बच जाए तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का जो लोन है वो पे होगा, एंड उसके बाद भी अगर कुछ रिमेनिंग अमाउंट है तो वो पार्टनर्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले असेट को रियलाइज करना है बाय सन्ड्री एसेट्स। से डायरेक्टली अमाउंट दिया हुआ है, सी यहाँ पे सन्ड्री लाइबिलिटीज होगा बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। अमाउंट कितना है, 95,000। सन्ड्री लाइबिलिटीज कितना है, 95,000। ओनली क्रेडिटर्स आते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिख दिया है कि 95,000 कहाँ से आया है। ओके, अभी लाइबिलिटीज को मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया, अभी मैं क्या करूंगी, एसेट को ट्रांसफर करूंगी। तो सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स को भी डायरेक्टली क्या कर दिया है, अमाउंट दिया गया है 1,60,000। ओके, तो मतलब ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को मैंने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। बैलेंस शीट को जो भी चीजों को पोस्टिंग करना था वो सब कर दिया है। सी आपको जर्नल भी पूछ सकते हैं, आपको लेजर भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमें लेजर दिखाना है, लेजर अकाउंट दिखाना है। तो यहाँ पे देखो, अभी हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट देखेंगे। द फर्म इज डिसॉल्व एज 31 मार्च, सन्ड्री असेट्स रियलाइज एट 60%। सन्ड्री असेट्स जो है, सन्ड्री असेट्स कितने भी रियलाइज हुआ है, 60%। मतलब जब हमने सन्ड्री असेट्स को बेचा तो हमें कितना पैसा उसका आया है, 60% ऑफ बुक वैल्यू। तो सन्ड्री असेट्स हम जब जब बेचेंगे, सन्ड्री असेट्स को हम बेचेंगे, असेट्स को हम बेचेंगे, पैसा आएगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। जब पैसा आता है तो कैश डेबिट होता है टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां क्या लिखेंगे, बाय बैंक। अमाउंट कितना है, 96,000। सी ये 96,000 कहां से आया है, जो भी सन्ड्री असेट है इट इज रियलाइज्ड एट 60%। कितने पे रियलाइज हुआ है, 60% पे, तो 96,000 आ गया। अभी नेक्स्ट है, सी सन्ड्री एसेट्स को हमने बेच दिया, जो पैसा आया है हमने लिख दिया है। अभी नेक्स्ट क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 पेड बाय श्वेता। सी रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है किसने पे किया है, सी असेट्स को हमने बेचा है, 96,000 हमें आया है, तो ये अमाउंट हमें कहां लिखना है, कैश बैंक में भी हमें लिखना है, टू रियलाइजेशन अकाउंट 96,000। अभी आप बोलोगे कि असेट्स से पैसा आया, असेट को बेच के पैसा आया, तो उसमें मैंने असेट क्यों नहीं लिखा है, उसमें मैंने असेट नहीं लिखा है बिकॉज असेट को हमने क्या किया था, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया था। तो अब जो भी एंट्री हम पास करेंगे, अगर असेट बेचा जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, एंड अगर लाइबिलिटीज पे की जाएगी तो जो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे असेट को हमने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है, तो जब भी कुछ लेन देन होगा तो कहां से होगा, रियलाइजेशन अकाउंट से ही होगा। अभी नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 पेड बाय श्वेता। सी रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो किसने पे किया है, श्वेता ने पे किया है, तो यहां पे आएगा टू
श्वेता कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है रियलाइजेशन एक्सपेंस का, $2000। ओके, अभी नेक्स्ट है नूपुर एंड सानिका बोथ आर इंस्टॉलमेंट। सी नूपुर एंड सानिका बोथ आर इंस्टॉलमेंट। अभी आपको लाइबिलिटीज हमने वापस किया है, लाइबिलिटीज हमने पे किया है, यहां पे मेंशन नहीं है, बट even if it is not mentioned here that liabilities are paid off, still you have to pay it at the book value। अगर नहीं मेंशन किया है तभी भी हमें क्या करना है, लाइबिलिटीज हमें पे करना है। See, अभी श्वेता ने क्या किया है, श्वेता ने भरा है, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी हम दिखाएंगे। सी श्वेता ने क्या किया है, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया है, हाँ रिलेशन एक्सपेंस क्या किया, श्वेता ने पे किया है। कैश बैंक क्या हुआ है, कैश बैंक सी श्वेता जो है, श्वेता ने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया है, तो एंट्री हमारी क्या होगी, सी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, सी पैसा गया होता तो हम क्या लिखते, कैश लिखते, राइट, पैसा गया होता तो कैश या बैंक लिखते, बट यहां पे किसने पे किया है, श्वेता ने पे किया है, श्वेता ने पे किया है, तो हम क्या करेंगे, श्वेता कैपिटल अकाउंट। अभी लेजर अकाउंट में श्वेता क्रेडिट हो रही है, राइट, श्वेता क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो जब हम श्वेता के कैपिटल में कहा दिखाएंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पे किया श्वेता ने, 2000 पे किया। सी असेट्स, अगर असेट्स नहीं बोला गया है तो असेट्स अगर मेंशन नहीं किया है, असेट्स का नहीं बोला गया है तो असेट्स को हम रियलाइज नहीं करेंगे, दैट मीन्स कि वो असेट बिका नहीं है। बट अगर लाइबिलिटीज का मेंशन नहीं किया है, स्टिल हमें क्या करना है, लाइबिलिटीज पे करना है, तो ये जो लाइबिलिटीज है हम क्या करेंगे, पे करेंगे टू कैश बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है, लाइबिलिटीज को हमें बुक वैल्यू पे पे करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। ऑल लाइबिलिटीज वर पेड ऑफ, लाइबिलिटीज तो कितना, 95,000। ओके, लाइबिलिटीज पे हुआ है तो कहां से जाएगा, कैश बैंक बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है, 95,000। ओके, से अभी यहां तक हो गया, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे हो गया है, से हमने असेट्स को रियलाइज किया है, हमने लाइबिलिटीज को रियलाइज किया है, देन रियलाइजेशन एक्सपेंस पे हुआ है, देन जो लाइबिलिटीज है उसे भी हमने क्या कर दिया, रियलाइज कर दिया, उसको पे ऑफ कर दिया है। अभी आगे क्या बोला है, आगे बताया गया कि नूपुर एंड सानिका बोथ आर इंसॉल्वेंट, नूपुर एंड सानिका बोथ आर इंसॉल्वेंट। जैसे मैंने लास्ट टाइम पे बोला था, अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो भी पैसा जो रिकवर हो रहा है उसको हमें क्या करना है, रिकवर करना है। सी अभी इनसे रिकवर क्या हो रहा है, मतलब जो भी पैसा निकल रहा है वो हमें क्या करना है, निकलवाना है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, नूपुर का कितना आया है, 3000 आया है, सानिका का कितना आया है, 8000 आया है। मतलब नूपुर का जो रियल एस्टेट है उसको सेल करके 3000 निकला है एंड सानिका का 8000 निकला है। तो यहां पे आएगा बाय बैंक अकाउंट। नूपुर का कितना है, 3000, सानिका का कितना है, 8000। पैसा कहां से आया है, सी जब भी कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट होता है तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है उसका जो भी रियल एस्टेट है, मतलब जो भी उसका जितना पैसा निकल सके उतने पैसे क्या करना है, निकलवाना है। तो वो मैंने कर दिया है, उसमें से 3000 सानिका का, श्वेता का 3000 निकल रहा है, नूपुर का 8000 निकल रहा है, राइट। तो मैंने क्या कर दिया, लिख दिया है। अभी इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट हमें क्लोज करना है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा एंड उसके बाद क्या होगा, बैंक अकाउंट क्लोज होगा। अभी यहाँ पे जो पैसा आया है, श्वेता ने 3000 लाया है, नूपुर ने 8000 लाया, तो हम कहाँ लिखेंगे, बैंक में भी लिखेंगे टू
श्वेता's कैपिटल अकाउंट टू नूपुर's कैपिटल अकाउंट। श्वेता ने कितना लाया है? श्वेता ने 8,000 लाया है। श्वेता ने लाया है 8,000, नूपुर ने लाया है 3,000। ओके, सी अभी हमारा ऑलमोस्ट हमारा सम कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, रिलेशन अकाउंट हमें क्लोज करना है। रिलेशन अकाउंट क्लोज करना है तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा कौन सा टोटल हैवी है। तो यहाँ पे क्या है, डेबिट टोटल हैवी है। डेबिट में सन्ड्री एसेट्स है 1,60,000, देन 95,000 आपने क्या किया है, क्रेडिटर्स को पे किया है, देन 2,000 रिलेशन एक्सपेंस है। तो इसका टोटल जो है, इसका टोटल क्या है, इसका जो टोटल है, टोटल कितना है 2,57,000। यहां भी हम क्या कर देंगे 2,57,000, देन बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम क्या है, श्वेता, नूपुर, सानिका। श्वेता, नूपुर, सानिका। सी अभी आपको क्या करना है, जो डेबिट टोटल है, डेबिट टोटल को क्रेडिट टोटल से आपको क्या करना है, लेस करना है। $1,91,000। ओके, आपको क्या करना है, डेबिट टोटल को क्रेडिट टोटल से लेस करना है। तो आपका अमाउंट इधर कितना आएगा, इधर आएगा 66,000। इफ यू वांट यू कैन चेक। आपको क्या करना है, अगर आपको चाहिए तो आप चेक कर सकते हो। डेबिट टोटल इज 2,57,000, क्रेडिट टोटल $1,91,000। इफ यू वांट आप लोग क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, बिकॉज मैंने ओरली कैलकुलेट किया है। अभी डेबिट टोटल को क्रेडिट टोटल से हम लेस करेंगे तो कितना आएगा 66,000। अभी 66,000 जो है, ये जो लॉस है, सी जब भी आपको अभी कभी कभी वी गेट कंफ्यूज कि लॉस है प्रॉफिट है, तो ये डेबिट बैलेंस है, राइट। लेजर अकाउंट का ये क्या है, डेबिट साइड है, डेबिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस हैवी है मतलब ज्यादा है, तो डेफिनेटली मतलब बट ऑब्वियस आपको क्या है, लॉस है। तो ये लॉस जो है 66,000, ये क्या होगा, ये पार्टनर्स में डिवाइड होगा इन देयर कैपिटल रेशो। उनका रेशो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो क्या है, 3:2:1। तो यहाँ पे 33,000, 22,000, 11,000 सी लॉस है। अभी लॉस कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। 33,000, 22,000, कितना है 11,000। ओके, सी अभी हमको क्या करना है, सी अभी यहाँ पे बोला गया, सब हमने कर दिया है। अभी वो यहाँ पे बोला गया है कि दो पार्टनर जो है इनसॉल्वेंट हो गए। अभी जो पार्टनर इनसॉल्वेंट हो गए, जितना पैसा उनसे निकल सका हमने क्या करते हैं, निकलवा लिया है। 3,000 श्वेता ने निकाला है, नूपुर ने 8,000 निकाला है। 3,000 श्वेता का है, नहीं श्वेता का नहीं, जस्ट अ मिनट, हम थोड़ा मिस्टेक हो गया है। नूपुर एंड सानिका, ओके। नूपुर का है 3,000। श्वेता जो है इंसॉल्वेंट नहीं हुई है,
नूपुर का है 3000, सानिका का है 8000। ओके, अभी नूपुर एंड सानिका दोनों क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गए। 3000 8000 ये कैश बैंक में भी मैंने क्या कर दिया, श्वेता नहीं है, सानिका है। हाँ करेक्ट हो गया। ओके, अभी आपको क्या करना है, अभी इनका अकाउंट जो है वो हमें क्या करना है, क्लोज करना है। अभी सानिका है, सानिका का कितना है, 8000 है। सी अभी अकाउंट क्लोज करना है तो हमें क्या करना है, अकाउंट क्लोज करना है मतलब अभी देखो सबसे पहला हैवी कौन है, सानिका का हैवी जो है वो ये क्या है, डेबिट जो है वो हैवी है। डेबिट में कितना अमाउंट है, 21,000। ओके, यहां पे कितना है, 8,000, 21,000। तो अभी देखो यहां पे 21,000 है एंड इसके पास सिर्फ क्या है, 8,000 है। अभी सानिका जो है वो इंसॉल्वेंट हो गई है, तो ये क्या है, ये कैपिटल डेफिशिएंसी है। मतलब इनका जो कैपिटल है वो भी क्या है, कम पड़ रहा है। तो अभी इसका जो कैपिटल है वो कम पड़ रहा है बिजनेस में क्लोज करते वक्त, पे करते वक्त। तो ये जो डेफिशिएंसी है वो कौन लेकर आएगा, वो सॉल्वेंट पार्टनर लेकर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बाय कौन ला रहा है, श्वेता लेकर आ रही है, बाय श्वेता कैपिटल अकाउंट। कितना लेकर आएगी श्वेता, 21,000 माइनस 18,000। तो श्वेता कितना लेकर आ रही है, 13,000। ओके, श्वेता ने कितना लाया, 13,000। तो श्वेता के अकाउंट में भी हमें दिखाना पड़ेगा 2, कितना लाया श्वेता ने, 13,000 लाया। ओके, तो अभी जो है सानिका का जो अकाउंट है वो क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। अब नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट नूपुर है। नूपुर का 22,000 है और यहाँ पे कितना है, 18,000 है। 22,000 और 18,000, नूपुर का कितना है, यहाँ 22,000 है। डेबिट बैलेंस हैवी है तो मैंने दोनों तरफ लिख दिया है 22,000। 22,000 माइनस 18,000, कितना हो जाएगा, 4,000। अभी 4,000 कौन लाने वाला है, 4,000 श्वेता लाने वाली। तो यहाँ पे लिखा है ना, बाय श्वेता कैपिटल, तो ये 4,000 श्वेता लेकर आएगी। तो यहां भी आएगा टू सानिका कैपिटल। सानिका के लिए कितना लाया, 13,000। अभी टू नूपुर कैपिटल अकाउंट, नूपुर के लिए 4,000। सी नूपुर का भी जो अकाउंट है वो टोटल हो गया है। अभी लास्ट में कौन बचा है, लास्ट में आपको क्या करना है, सानिका का जो कैपिटल अकाउंट है वो उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। अभी यहाँ पे कितना है, 67,000 है एंड यहाँ पर तो अब क्या करना है, क्रेडिट बैलेंस हैवी है तो ये यहाँ आएगा 67,000। टू सी अभी बिजनेस जो है, बिजनेस क्या हो रहा है, बिजनेस कंप्लीटली बंद हो रहा है। तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होगा। सी बिकॉज हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं एंड देन वो बैलेंस कहाँ दिखता है, बैलेंस शीट में दिखता है, राइट। बट यहाँ पे हम बिजनेस ही बंद हो रहा है, तो ये जो भी बैलेंस बचेगा, ये बैलेंस, ये जो कैश है किसको मिल जाएगा, पार्टनर को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट। 67,000 क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल कितना हो जाएगा, 17,000। तो ये पैसा यहां से आ जाए बाय श्वेतास कैपिटल अकाउंट। कितना है श्वेता को, कितना मिलने वाला है, 17,000। ओके, तो अभी कैश बैंक में क्या क्या है, कैश बैंक में बैलेंस है 5,000। देन 9 रियलाइजेशन अकाउंट कितना है, रिलेशन अकाउंट है 96,000। मतलब ये एसेट को हमने क्या किया, एसेट को बेच के ये पैसा आया है, कितना है, 96,000 एसेट्स को रियलाइज करके। देन सानिका ने 8,000 लाया है और नूपुर ने 3,000 लाया है। सानिका और नूपुर जो है दोनों इंसॉल्वेंट हो गई है,
तो जो भी पैसा रिकवर हो पाया वो रिकवर हुआ है, तो ये दोनों अमाउंट इधर है, तभी आपको क्या करना है, इसका टोटल करना है, इसका टोटल करना है, एंड इसका टोटल जो है वो एकदम से क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा, 1,12,000, 1,12,000। ओके, तो ये जो आज जो हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखा है, ये कौन सा देखा है, व्हेन टू पार्टनर्स गेट इंसॉल्वेंट। सबसे पहले असेट्स को क्या करना है, ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में, देन लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में, देन रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करना है, उसके बाद थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज पे करनी है। यहां पे अगर कोई पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसका जो उसका कैपिटल डेफिशिएंसी है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स क्या करते हैं, बेयर करते हैं। यहाँ पे 3 पार्टनर में से 2 इंसॉल्वेंट हो गए, तो उनका जो कैपिटल डेफिशिएंसी है वो किसने लाया है, जो सॉल्वेंट पार्टनर उसने लाया है। जैसे कि सानिका का कितना है, 13,000 कैपिटल डेफिशिएंसी है, श्वेता ने लेकर आया, देन नुपुर का 4,000 है, श्वेता ने लाया है। इसका आपको क्या करना है, अगर पार्टनर अगर पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट पार्टनर के लिए पैसा लेकर आता है, तो उसकी एंट्री क्या होती है, उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी, मतलब जैसे कि अभी श्वेता जो है, नूपुर एंड सानिया ये दोनों क्या हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गई है। तो नूपुर एंड सानिया जो सॉल्वेंट पार्टनर है, सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर, तो जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसकी पैसा कौन लाएगा, सॉल्वेंट पार्टनर लेके आएगा। तो यहाँ पे जो यहाँ पे हम इफेक्ट दिखाएंगे, सेम इफेक्ट हमें क्या करना है, डेबिट में भी दिखाना पड़ेगा। बिकॉज देखो सानिका जो है, सानिका ने श्वेता ने 13,000 किसके लिए लाया है, 13,000 जो है वो सानिका के लिए लाया है, नूपुर के लिए 4,000 लाया है। तो यहाँ का जो भी डिफरेंस है वो हमें क्या, जो यहाँ पे जो हम इफेक्ट देंगे उसका इफेक्ट, क्रेडिट का जो इफेक्ट है वो डेबिट में भी जाएगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे कैपिटल डेफिशिएंसी, जिस पार्टनर ने पैसा लेकर आया है उसको क्या करना है, डेबिट में भी हमें शो करना है, बिकॉज वो उस पार्टनर ने पैसा लेकर आया है, तो उसका अकाउंट क्या है, उसका अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होगी, ये जो मतलब जो कैपिटल डेफिशिएंसी का जो एंट्री है, एंट्री क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे 2 पार्टनर जो है इनसॉल्वेंट हो गया। जो स्टेप्स है बहुत सिंपल है। जो डेफिशिएंसी होगी वो कौन लेकर आएगा, जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो लेकर आएगा। तो ये हमारा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि जब सारे पार्टनर्स इनसॉल्वेंट होते हैं तो हमें क्या करना होता है। ओके, थैंक यू।